संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का जब अभिभाषण हो रहा था, निश्चित तौर से मान्यवर प्रदेश के करोड़ों करोड़ जनता की, गरीबों, दलितों, शोषितों, मजलूमों और ख़ास तौर से दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की बड़ी आशा लगी थी कि निश्चित तौर से इस अभिभाषण में हमको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन मान्यवर 40 पेज के पन्ने में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे समाज के हित और जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरे सत्ता पक्ष के साथी मान्यवर बड़े पैमाने पर महापुरुषों के और इष्ट देवताओं के स्थापित करने पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से महापुरुषों के सम्मान में उनके स्मारक और स्मृति बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, निश्चित तौर से ये पुनीत कार्य होता है, इतिहास का काम होता है। लेकिन मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के दलितों, शोषितों, मजलूमों, अकलियतों, पिछड़ों और यहाँ तक सर्व समाज के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में जीने के लिए भारतीय संविधान की संरचना करके समता, स्वतंत्रता और बंधुता का आधार करके जीने का अवसर प्रदान किया, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान बना करके ऐसी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को चलाने का अवसर प्रदान किया जिसे हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके अनुयायियों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो करोड़ों करोड़ों लोग मानने वाले लोग हैं, उनके सम्मान में प्रतिमाएं और मूर्तियां लगाने का काम किए हैं। मान्यवर ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है महापुरुषों के सम्मान में, लेकिन मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति और प्रतिमाएं जिस तरह से विखंडित करने का काम किया जा रहा है, उनको क्षतिग्रस्त करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर जब उसको लेकर के उनके सम्मान में, उनके अनुयायी सम्मान में आने का काम करते हैं, तो इस सरकार द्वारा उनको न्याय न दे करके ऐसे दोषियों को सजा न देने के बजाय बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया जाता है। मान्यवर 29 दिसंबर की एक घटना है, 29 जनवरी की एक घटना है। हमारे अम्बेडकर नगर जनपद के थाना इब्राहिमपुर के अंतर्गत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित थी, किसी तरह वो खंडित हो जाती है और उसके सम्मान में जब उनके अनुयायी जुटते हैं तो उन दोषियों, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मानवन उन अनुयायियों के ऊपर ही लाठियां बरसाने का काम किया जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे ठोस कदम उठाने का काम किया जाए जैसे इन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति मान्यवर दोबारा न हो सके। और इतना ही नहीं मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कानून व्यवस्था की बड़े पैमाने पर दुहाई देने का काम करती है। लेकिन मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है पूरे प्रदेश में जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार और जुर्म ज्यादती हो रही है, ये किसी से मान्यवर छिपी हुई नहीं है। मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आलापुर विधानसभा क्षेत्र के थाना राजे सुल्तानपुर के अंतर्गत मान्यवर समडी एक गांव है जहां पर 16 साल की बेटी जो इंटर की छात्रा थी, 29 दिसंबर की रात्रि में मान्यवर उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके पीड़ित पिता ने मान्यवर नामजद FIR करने का काम करता है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मान्यवर कोई कार्रवाई नहीं किया और 1 महीने तक मान्यवर केवल तत्कालीन SO और वहां के अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन देते रहे और जिसका नतीजा रहा कि मान्यवर 30 जनवरी को उस बेटी की लाश पड़ोसी जिले के एक तालाब में मिलती है। और जब मिलती है, मेरे साथियों, मेरे मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार का नारा खोखला सिद्ध होता है। और निश्चित तौर से मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक नजीर पेश करने का काम किया जाए। मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र आलापुर के अंतर्गत ग्राम तिहाईपुर में आज 5 वर्ष पहले
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है, लेकिन माननीय आज तक उसको संचालित करने का काम नहीं किया गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को तत्काल संचालित कराने का काम किया जाए, जिससे पूर्वांचल के गरीब निरीह लोगों को स्वास्थ्य के मामले में लाभ मिल सके। माननीय मेरे विधानसभा क्षेत्र आलापुर के अंतर्गत ही माझा कमरिया एक गांव है, जहां पर बाढ़ के समय भयंकर बाढ़ आती है, जिससे पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। माननीय मेरी सरकार से मांग है कि वहां बोल्डर बनवा करके वहां के निवासियों को सुरक्षित करने का काम किया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर ही माननीय रामनगर बाजार में वहां पर तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, और जिसके कारण आए दिन वहां पर जाम की समस्या लगी रहती है, और जिसके कारण वहां पर आने जाने और मरीजों को बड़ी समस्या होने का काम होता है। मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर एक तत्काल बाईपास बनवाने का काम किया जाए। समाप्त करें माननीय सदस्य। मानवर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गोविंद साहब एक बहुत सिद्ध पीठ है, जहां पर मानवर लाखों लोग विदेशों से आने का काम करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का काम करते हैं, और मानवर महीनों महीनों मेला लगा रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि उसको पर्यटन स्थल घोषित करके एक भव्य और सुंदर पर्यटक स्थल बनाने का काम किया जाए। ऐसी आपसे अपील करते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भभौरा से भवनाथपुर एक सड़क है, जिसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, मानवर उसको अविलंब बनवाने की कृपा की जाए। ऐसी आपसे अपील करते हुए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय श्री रामरतन कुशवाहा जी।